में प्रोजेक्ट मैनेजर थे। हम वहाँ जॉब छोड़ करके 1 साल से सिर्फ सीईओ साहब के चक्कर लगा रहे हैं कि आपने गलत मोटेशन कर दिया, उसका गलत रसीद काट दिया है। फिर भी वो वहाँ एडीएम साहब की यहाँ मैंने एप्लीकेशन वहाँ जब केस किया रद्दीकरण के लिए उसका केस किया। वहाँ से 8/8/2025 को मैंने वहाँ के दायर किया और वहाँ से बार-बार सीईओ साहब को मेल आता है, मगर सीईओ साहब के पास टाइम ही नहीं है जो एसी साहब का रिपोर्ट का जवाब दे। है बाजबरन जो है उस दाखिल खारिज सब चीज हमारे नाम पे है। उस जमीन पे जाते हैं मकान बनाने के लिए तो मारने के लिए आता है। कौन मारने के लिए आता है? और ग्रुप पासवान और अगल बगल में जितना है 2-3 आदमी है। गए जिला प्रशासन के पास, थाना के पास? हाँ, हम सख्ते सर कागज दे के हम चले आए हैं। क्या क्यों नहीं बनाने दे रहा? आपके जमीन पे वो क्यों नहीं बनाने दे रहा? अब क्या बात है सर, अफसर बतलावेंगे। नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। जो राजस्व को लेकर जो अंचलाधिकारी हड़ताल पर हैं और राजस्व कर्मचारी भी हड़ताल पे है। 9 मार्च से अंचलाधिकारी हड़ताल पे हैं और बीते लगभग 1.5 महीने से कर्मचारी भी हड़ताल पे हैं। पूरी तरीके से जो जमीनी मामले हैं, अभी हम दरभंगा सदर अंतर्गत हैं, सदर अंचल अंतर्गत हैं और सदर की स्थिति यह है। अभी हमने चूंकि सदर के जो सीईओ के प्रभार है वो यहाँ के बीडीओ साहब को मिला हुआ है। अभी हमने बीडीओ साहब से मिलकर बात करने की कोशिश की तो अंचल की क्या स्थिति है, क्या जमीनी कार्य हो रहे हैं, उनका साफ साफ कहना था कि वो अपने ही कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि जमीनी कार्य में सिर्फ वो, उनका कहना था जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, आवासीय है, करेक्टर है, ये ही काम हो पा रहे हैं। और जो जमीन से संबंधित जमाबंदी को लेकर, चाहे वो दाखिल खारिज को लेकर हो, परिमार्जन को लेकर हो, वो पूरी तरीके से कार्य ठप हैं। जैसा कि मीडिया के माध्यम से आप देखते आ रहे हैं। ये देखिए, ये अंचल है, ये सदर का अंचल है, दरभंगा सदर का अंचल है और ये पूरी तरीके से बंद है और ये पूरी तरीके से खाली है। और खाली होना ये इसलिए लाजमी है क्योंकि ये पूरी तरीके से हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर हैं तो पूरी तरीके से जो स्थिति है उसको समझिए। यहाँ कुछ लोग हैं जो अंचल के चक्कर तो काट रहे हैं लेकिन उनका कार्य नहीं हो रहा है। हड़ताल की स्थिति यह है कि लगातार जो है, जो विभागीय मंत्री हैं विजय सिन्हा जी, वो कार्रवाई करने को लेकर, सख्त रुख को लेकर लगातार जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जो सीईओ हैं, जो राजस्व कर्मी हैं, उनको पूरी तरीके से वो कोई जो है वो बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। स्थिति काफी गंभीर है और पूरी तरीके से जो अंचल का कार्य है, जो जमीनी का कार्य है, वो पूरी तरीके से ठप है। यहाँ पे एक सज्जन है जो अपने जमीनी कार्य को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या नाम हुआ और क्या मामला है आपका? मेरा नाम रविशंकर चौधरी हुआ, ये कबीरचक के ही निवासी है। मेरी माँ का नाम से 4 कट्टा 4 दूर जमीन गढ़िया में था। वो हमारे गांव का एक नवीन यादव करके भू माफिया है। वो बंदा डुप्लीकेट दान पेपर बना करके वो केवाला अपनी बेटी और बीवी के नाम, गार्जियन बना कर बीवी को उसके नाम से केवाला कर दिया, जबकि हमारी माँ आज तक किसी को दान ही नहीं किए है। और वो डुप्लीकेट दान पेपर बना करके वो केवाला कर दिया अपनी बेटी बीवी का। और यहाँ क्या क्या पूरा मेरे जमीन 4 कट्टा 4 दूर था उसको 0-0 करवा लिया। इसमें सीईओ साहब को मैंने पहले भी बताया था कि सर मेरा जमीन का ये प्रॉब्लम सब है, ये सब जमीन मेरा फंसा। सीईओ को बताया था? अभी जो है रणधीर कुमार जी, हाँ, इनको हम बताए हुए थे। मेरा और भी विवाद यही, मेरे जमीन को बहुत बिना पेपर जांच किए हुए ये रिपोर्ट बना करके सबका रसीद करवा देते हैं, किसी का मोटेशन करवा देते हैं। एकदम परेशान हम। कौन ये? हाँ, रणधीर कुमार सदर के जो हाँ, वो बिना जांच किए वो कैसे उसका 0-0 कर कब्जा का जमीन पे किसका कब्जा है? जमीन पर कब्जा मेरा ही है। आपका ही? हाँ, और वो जमीन 1984 में मेरी माँ के नाम से माँ खरीदी थी। अच्छा। और उस पर हमारे गांव के नवीन यादव है, वो जो भू माफिया है। कहाँ का है? कबीरचक जमीन है गढ़िया में, और गढ़िया में वो रहता है। आप जो है इसको लेकर, जमीनी मामले हैं इसको लेकर, हम भी अपना जॉब छोड़ करके, सर हम भी पेट्रोलियम लाइन में प्रोजेक्ट मैनेजर थे। हम वहाँ जॉब छोड़ करके 1 साल से सिर्फ सीईओ साहब के चक्कर लगा रहे हैं कि आपने गलत मोटेशन कर दिया, उसका गलत रसीद काट दिया है। फिर भी वो वहाँ एडीएम साहब की यहाँ मैंने एप्लीकेशन वहाँ जब केस किया रद्दीकरण के लिए उसका केस किया। वहाँ से
8/8/2025 को मैंने वहाँ के दायर किया और वहाँ से बार बार सीओ साहब को मेल आता है, मगर सीओ साहब के पास टाइम ही नहीं है जो एसी साहब का रिपोर्ट का जवाब दे। और एक बार हमने पर्सनली रणधीर सीओ साहब से मैंने मिला तो उन्होंने उनको बताया था, वो एक बार कर्मचारी को अपने व्हाट्सएप कर दिया कि ये रिपोर्ट बना करके भेज दो। आज तक वो रिपोर्ट बना करके वो भेजा है कर्मचारी। देखिए कितने तारीख को रिपोर्ट भेजा है? रिपोर्ट कर्मचारी दिया है 9/12/2025 को ही, 9/12/2025 को ही। हाँ, अब मेरा अभी तक वहाँ नहीं पहुंचा। अभी तीसरा लेटर इशू हुआ है वहां से 26/2/2026 को, पत्रांक संख्या 335। अभी तक जब तक ये जवाब रिपोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है। रिपोर्ट वो कहाँ रह रहा है? रास्ते में रह रहा है। पर सीओ साहब भेज ही नहीं रहे हैं। अच्छा, सीओ साहब नहीं भेज रहे? नहीं भेज रहे। कर्मचारी ने रिपोर्ट बना के सबमिट कर दिया। ये रिपोर्ट का कॉपी है। कर्मचारी रिपोर्ट दे दिया हाँ, सीओ को दे दिया कि आप इस पर जब तक साइन नहीं करेंगे तो एसी साहब के यहाँ एक्सेप्ट होगा नहीं। ये सीओ साहब नहीं भेज रहे? नहीं, सीओ साहब भेज ही नहीं रहे। अभी तो हड़ताल पे हैं। 9/12/2025 को तो हड़ताल पे नहीं थे। नहीं भेज रहे हैं। नहीं क्या भेज लग रहा है क्यों नहीं भेज रहे हैं? सामने वाला पार्टी से पता चल पर वही बात ही होगा। मेरा सारा जमीन विवादित कर दी है। जब से ज्वाइन किए मेरा सारा जमीन विवादित कर दी है। मेरे चाचा जी जमीन मेरे हिस्से का बेच दिया, उसको भी विवादित कर दिया। हम क्या बोलेंगे? हम तो नौकरी छोड़ करके यहाँ जमीन के चक्कर में पड़े हुए हैं। दिन रात यहाँ दौड़ते हैं। मर क्या कहेंगे? मंत्री जी तो अभी संवाद कार्यक्रम किए थे, आप हम गए थे। मेरा उसमें नंबर मिला हमको 220 या 24 नंबर मिला था। क्या हुआ? और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने पेपर सबमिट कर दिया सिर्फ। पेपर सबमिट किया, उस पर कुछ नहीं हुआ? अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो ये स्थिति से कहाँ आप लोग इसी में हैं? क्या मामला है? मामला जमीन का मामला है। बताइए, कहाँ का मामला है? क्या है? रत्नोपट्टी में जमीन है। और जमीन जो है बाजबरन जो है उस दाखिल खारिज सब चीज हमारे नाम पे है। उस जमीन पे जाते हैं मकान बनाने के लिए तो मारने के लिए आता है। कौन मारने के लिए आता है? और गुरु पासवान और अगल बगल में जितना है 2-3 आदमी है। गए जिला प्रशासन के पास, थाना के पास? हाँ, हम सट्टे सर कागज दे के हम चले आए हैं। क्या क्यों नहीं बनाने दे रहा? आपके जमीन पे वो क्यों नहीं बनाने दे रहा? अब क्या बात है सर, अफसर बतलावेंगे। आप बताइए ना, आपसे क्या झगड़ा है? हमको कोई झगड़ा नहीं है, उस सबसे कुछ नहीं झगड़ा। जमीन लिए हैं ओमकार शाह से। रत्नोपट्टी के हैं ओमकार शाह, उसी से लिए। उन लोगों का क्या कहना है? उनका कहना है कि हम आपको नहीं बनाने देंगे, आप ब्राह्मण है इसलिए नहीं बनाने देंगे। अच्छा। हाँ, आपने अंचल में यहाँ दिया, आवेदन दिया? हाँ, यहाँ भी दे दिए हैं। अंचल में बातचीत हुआ? कुछ नहीं हुआ। कितना दिन हुआ आवेदन दिया हुआ? शायद 4 महीना हो गया। 4 महीना पहले आवेदन दिए जी। आप खुद के जमीन पे नहीं घर बना रहे हैं? ना। अच्छा, थाना से कोई मदद नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मदद मिल रहा है। आवेदन दिए हैं थाना में? कौन सा थाना है? सदर थाना है। सदर है जी। आवेदन दिए हैं? प्रभारी साहब क्या बोल रहे हैं? प्रभारी साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आप पहले वो आप नापी कराइए तब ना हम लोग जाएंगे। नापी कराइए, नापी के लिए दौड़ रहे हैं। नापी नहीं करवाए? नहीं, एक बार आवेदन नहीं किया नापी के लिए? नहीं, वो नहीं किए। वही आए थे पूछने के लिए सर। तो हड़ताल पर है? हाँ, सब हड़ताल पे है सर।